बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को लिखा है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं फ़ायदा हासिल कर सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के रास्तों से तकलीफ़ दे चीज़ें हटाया करो। एक दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया कि जिसने इस नीयत पे एक दरख्त की शाख को लोगों के रास्तों से हटाया कि लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसके बदले उसे जन्नत अता कर दी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा रास्तों में न बैठा करें, सहाबा रास्तों में बैठने से परहेज़ किया करें। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई मजबूरी हो तो फरमाया फिर रास्ते का हक अदा किया करो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रास्ते का हक क्या है? फरमाया, रास्ते का हक ये है कि अपनी निगाहें नीची रखा करो। आज दुकानों पे बैठने वाले दुकानदार आंखें फाड़ फाड़ के औरतों की जानिब देख रहे होते हैं। रास्तों में बैठने वाले हर एक की नज़र बदनिगाही कर रही होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते का हक ये है कि अपनी निगाहें झुका के रखो। फिर फरमाया कि रास्तों से तकलीफ दे चीजें हटाओ। आज देखो दुकानों के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, यानी जो फुटपाथ, जो लोगों के गुजरने का रास्ता है, वहां पे दुकानें बनाई हुई हैं और बेजा उन पे कब्जा किया हुआ है। क्या लोगों को इससे तकलीफ नहीं होती? तकलीफें देने की जो सोच इंसानों की बन चुकी है, आज हमें सोचना होगा ये हमारे लिए जायज नहीं है। फिर फरमाया, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब दो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करो, ये रास्ते के हक हैं। आज जो है ना वो कोई चीज खा के हम सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं। आज हमने पानी जो है ना वो सड़क के ऊपर लगाया हुआ है घर का, फिर वहां पे कीचड़ बन जाता है, फिर लोगों के कपड़े खराब होते हैं। बरनाला जो है ना वो सड़क के ऊपर लगाया हुआ है, फिर गाड़ी का हॉर्न बजाते रहना, ये भी लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। फिर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है ना वो इस्तेमाल करना, को गलत पार्किंग कर देना, फिर गलत जगह पे खड़े कर देना, रस्ते में गाड़ी खड़ी करके बातचीत शुरू कर देना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो छोटी छोटी बातें ये क्या हैं, ये इंसान को तकलीफें देने वाली हैं, और अगर हम इनसे बाज ना आए तो हमें पकड़ हो जानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने इसकी, या रसूलल्लाह, अगर मैं किसी से भलाई ना कर सकूं तो क्या करूं? और मैं अपने शर से दूसरों को बचा के रख अपने शर से। यानी अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख क्यों देते हो? अगर किसी को कोई फायदा नहीं दे सकते तो किसी को नुकसान क्यों देते हो? आज हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रास्तों के अंदर हम कितने काम करते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर अमल करना है। कोई कांटा उठा देते हो, कोई हड्डी उठा देते हो, कोई पत्थर उठा देते हो, तुम्हें तो सदके का सवाब मिलता है। आज कोई सियासी प्रोग्राम हो रहा हो, आज कोई मजहबी प्रोग्राम हो रहा हो, आज कोई किसी किस्म की शादी ब्याह के प्रोग्राम हो, तो हम कनातें लगा के रास्ता बंद कर देते हैं। क्यों भाई? ये हमारे लिए जायज नहीं है। खुदा के बंदो, हमें गौर करना होगा हम किस किस अंदाज से लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होके हम लोगों को तकलीफें दें? हुजूर ने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी वाला मामला किया सबके लिए, यानी यही कोशिश की है कि किसी न किसी का फायदा हो सके। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।